नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे ऐसे स्टॉक की जिसने क्वार्टर ऑन क्वार्टर रोबस्ट ग्रोथ दिखाई है और ईयर उससे भी ज्यादा ग्रोथ दिखाई है। ये स्टॉक सिर्फ मेरा फेवरेट स्टॉक ही नहीं है दोस्तों, बल्कि ये स्टॉक मेरे फेवरेट सेक्टर का फेवरेट स्टॉक है। पहले हम इसके डिस्कस करेंगे रिजल्ट्स, फिर हम इसके डिस्कस करेंगे फंडामेंटल्स और लास्ट में हम डिस्कस करेंगे इसके टेक्निकल एनालिसिस। और एज अ बोनस इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे अपनी ओपिनियन जब हमने दी थी इस शेयर के बारे में अपने प्रीमियम मेंबर्स को, उसकी स्टैंडिंग और उसकी करंट पोजीशन आज के मार्केट प्राइस के साथ। चलो इसमें एक गेम खेलते हैं। अगर आपने गेस कर लिया रिजल्ट से कि मैं किस स्टॉक की बात कर रहा हूं और आप हमारे मास्टर क्लास ग्रुप का हिस्सा हैं, तो वहां पे मैसेज जरूर करना। तो उसके बाद आपको हमारी टीम कांटेक्ट करेगी और हम देंगे आपको एक सरप्राइज। तो शुरू करते हैं ईयरली रिजल्ट से। ईयर ऑन ईयर रेवेन्यू ग्रोथ रही 4373 करोड़ यानी 4373 करोड़, जो बैठी 26.5%। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ रही 2408 करोड़, वो बैठी दोस्तों 13.05%। इससे ये तो कंफर्म होता है कि ये कंपनी ग्रोथ पैटर्न पे है। और अगर हम ईपीएस को देखें तो ईपीएस रहा इसका दोस्तों ईयर ऑन ईयर 30.83% और क्वार्टर ऑन क्वार्टर की तरह 8.28% ईपीएस ग्रोथ। अब देख लेते हैं प्रॉफिट को भी। प्रॉफिट दोस्तों ईयर ऑन ईयर ग्रो हुई है 27.53% और क्वार्टर ऑन क्वार्टर ये थोड़ा कम रहा 7.5%, लेकिन उसकी वजह रही दोस्तों एक्सपेंशन एक्सपेंडिचर। अब ये कंपनी जो है अपने सेक्टर की लीडिंग कंपनी बन गई है और इसने ये ओहदा इसी साल अचीव करा है। अभी तक अगर आप नहीं समझे हमें किस कंपनी की बात कर रहे हैं, तो अब मैं आपका सस्पेंस तोड़ देता हूं। ये कंपनी है दोस्तों आईसीआईसीआई बैंक। ऑल्दो अगर हम देखें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर इसकी ग्रोथ इतनी रोबस्ट नहीं रही, लेकिन उसकी एक वजह रही है दोस्तों, क्योंकि इंटरेस्ट रेट हाइक अभी तक इसके रिजल्ट्स में फैक्टर इन नहीं हुआ है। और जब इंटरेस्ट रेट हाइक इसका फैक्टर इन होगा तो इसकी ग्रोथ और तेजी से बढ़ेगी। और जैसा हमने आपके साथ जुलाई में भी डिस्कस किया था कौन से सेक्टर करेंगे इस मार्केट रैली को लीड, वो भी इसी पॉइंट पे थी। चलिए थोड़ा देखते हैं उस वीडियो। दूसरा सेक्टर जो है वो है बैंकिंग सेक्टर। स्कैम, एनपीए इन फ्रॉड्स की न्यूज सुन के आप भी मेरी तरह थक चुके होंगे। इन सब इवेंट के ने पिछले 3 से 5 सालों में पूरे बैंकिंग सेक्टर से भरोसा सा उठा दिया है। मगर दोस्तों अब साइकिल रिवर्स हो रहा है। इंटरेस्ट रेट राइज पे हैं, इसका मतलब बैंक्स ने प्रॉफिट मार्जिन ग्रो करेंगे। दूसरा, एनपीए ऑलरेडी 10 ईयर लो पे आ चुके हैं और बैंक्स की बैलेंस शीट बिल्कुल क्लीन हो चुकी है। और तीसरा सबसे बड़ा फैक्टर, इंडियन इकोनॉमी की ग्रोथ के लिए जो पैसा आने है वो आएगा बैंकों की लेंडिंग से। तो जैसे जैसे जीडीपी बढ़ेगी बैंक्स की रेवेन्यू और लोन बुक ऑटोमेटिकली ग्रो करेगा। तो जैसा आपने देखा ये पूरा सेक्टर ही एक मेजर ग्रोथ पैटर्न पे है और इसने ट्रेंड रिवर्सल किया है पिछले बॉटम के साथ जुलाई के अंदर। तो ये सेक्टर तो अभी भी मार्केट को लीड ही करेगा, क्योंकि अभी भी इसमें कुछ फर्क नहीं आया है। और इस सेक्टर का लेकिन अब लीडिंग स्टॉक रहेगा आईसीआईसीआई बैंक। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह है जो मेजर बैंक में मैनेजमेंट चेंजेस लाए गए थे आफ्टर द स्कैम ऑफ आईसीआईसीआई बैंक, और इसकी एनपीए ड्रॉप। सेकेंडली इसकी जो रोबस्ट फास्ट डिसबर्समेंट लोन पॉलिसीज हैं लेंडर्स को, वो इसको अग्रेसिवली ग्रोथ पैटर्न पे ले आई है। अब थोड़ा देखते हैं इसके टेक्निकल एनालिसिस को, क्योंकि दोस्तों बैलेंस शीट कभी झूठ नहीं बोलती और जो फंडामेंटल्स होते हैं उसको सपोर्ट सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस ही करते हैं। क्योंकि दोस्तों एंड ऑफ द डे मार्केट इज सुप्रीम और वही डिसाइड करती है द ट्रू वैल्यू ऑफ द स्टॉक। अब थोड़ा इसके टेक्निकल एनालिसिस को जब देखते हैं तो हमें पता चलता है कि करंट मार्केट करेक्शन पे जब निफ्टी गिरा तो आईसीआईसी बैंक गिरा 10.67%, लेकिन उसके साथ ही उसमें फिर से वी शेप रिकवरी आई, जैसा आप देख सकते हैं चार्ट के अंदर। और उसने अपना नया लाइफ टाइम हाई बनाया 943 का, जबकि निफ्टी अभी तक नीचे ही है। और ये सब हुआ उसके रिजल्ट आने के बाद। लेकिन अभी जो स्टॉक है वो आइसोलेशन में है, क्योंकि मार्केट की वीकनेस उसके ट्रेंड को कंट्रोल कर रही है। लेकिन इसका अपस्विंग ट्रेंड जो बुल मार्केट ट्रेंड है वो अभी तक कंटिन्यूएशन में है और ये पैटर्न कंटिन्यू रहेगा, जैसा आप चार्ट में देख सकते हैं, जब तक ये 850 का लेवल ब्रीच नहीं करता। और अगर मार्केट में मेजर ड्रॉडाउन आता है ओवरऑल मार्केट के अंदर
और आईसीआईसी बैंक अब 836 का लेवल ब्रीच करता है, वो तभी एक सेलिंग जोन के अंदर एंटर करेगा, वरना ये स्टॉक एक बहुत अच्छी सिचुएशन में है इस समय एक्यूमुलेशन फेज के अंदर 2-3 साल के पॉइंट ऑफ व्यू से, और हर डाउन ट्रेंड पे ये एक आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी और नया ब्रेकआउट देगा और स्टॉक को एक्यूमुलेट करने के लिए। दोस्तों, हमने इस स्टॉक के लिए आपको जुलाई के अंदर बाय एडवाइस दी थी। उसके बाद हमने सितंबर 22 में अपने प्रीमियम मेंबर्स के लिए एक पीडीएफ निकाली थी जिसमें हमने रेकमेंड किया था स्टॉक को बाय का 888 के ऊपर और उसके ब्रेकआउट पे, और साथ में हमने आपको इसका स्टॉप लॉस भी बताया था 790 का। जब इसने हमारा ब्रेकआउट क्रॉस किया उसके बाद इसने एक लाइफ टाइम हाई बनाया और वहां से कंसोलिडेट करा 836 तक। अब 836 जो था वो वहां से इसने फिर रिवर्सल लिया मार्केट के साथ 790 के, तो ये आसपास भी नहीं फटका। तो अगर आपने हमारी एडवाइस मानी थी तो आपकी पोजीशन अभी भी उसके अंदर खड़ी है। और अगर आप लोग सोच रहे हैं तो दोस्तों, मैं आपके साथ वही स्ट्रैटेजी शेयर करता हूं जो मैं खुद इंप्लीमेंट करता हूं और इनफैक्ट 15 साल से करता आया हूं। मैं कभी भी आपके साथ उस स्टॉक के बारे में बात नहीं करूंगा और उस ब्रेकआउट जिसमें मैं अपनी खुद की पोजीशन नहीं लूंगा। और दोस्तों, ये क्यों इफेक्टिव है मैं आपको ये बात इसी स्टॉक की जर्नी से समझा सकता हूं। अगर आप सोचते हैं कि मैं स्टॉक्स को इतने हाई प्राइस पे क्यों खरीदता हूं, दोस्तों, कोई भी ग्रोथ स्टॉक और अच्छी चीज कभी सस्ते में नहीं मिलती। और मैं ना तो बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी में बिलीव करता हूं और ना ही लॉस मेकिंग स्टॉक्स को एवरेज आउट करने में बिलीव करता हूं, और ना ही मैं उसको कभी इंप्लीमेंट करता हूं अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी के अंदर। और यही मैंने सीखा है दोस्तों अपने सारे उन मेंटरों से जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की दुनिया में एक अच्छा नाम कमाया है, और यही बात मैंने आपके साथ भी शेयर करी है अपनी मास्टर क्लास में। अगर आप हमारी मास्टर क्लास का हिस्सा नहीं बन पाए थे तो आपके लिए हम लाएंगे इस मास्टर क्लास को थोड़े टाइम के लिए यूट्यूब चैनल पे फॉर फ्री, जिससे आप इसको सीखें और समझें हम मार्केट्स में कहां स्टैंड करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली इस वॉलेटाइल एनवायरनमेंट के अंदर। और ये मैंने आपको दिवाली पे भी प्रॉमिस किया था, क्योंकि दोस्तों करंट मार्केट सिनेरियो से समझ में आता है कि हम किस तरफ बढ़ रहे हैं और क्या है नेक्स्ट स्टेज मार्केट का, क्योंकि ये पहली बार नहीं हो रहा है, ये हो रहा है बार बार लगातार 100 सालों से। तो अगर आप इन्वेस्टर हैं मार्केट में, आप इस मास्टर क्लास को बिल्कुल मिस नहीं कर सकते। दोस्तों, अपना नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिए जिससे वो मास्टर क्लास लाइव होते ही आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए और आप उसको देखें, समझें और तब अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजन लें। अब करते हैं थोड़ा सा अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी को रिवाइज। हमने आपको क्या बताया था आईसीआईसीआई बैंक के अंदर सितंबर 2022 में? हमने आपको ये स्टॉक रेकमेंड किया था ब्रेकआउट पे 888 के पे, और इसने जब वो ब्रेकआउट किया उसके साथ हमने आपको स्टॉप लॉस दिया था 790 रुपीज का। और ब्रेकआउट के बाद दोस्तों उसने अपना नया लाइफ टाइम हाई बनाया और उसके बाद वो मार्केट के साथ फिर करेक्ट करा था थोड़ा सा और पहुंचा था 836 तक, लेकिन वो हमारे स्टॉप लॉस से 46 पॉइंट दूर रहा और उसके बाद उसने रिवर्सल स्टार्ट किया मार्केट के साथ। अब वो 943 का नया हाई बना के बैठा है। तो अगर आपने हमारी रेकमेंडेशन फॉलो की थी और ब्रेकआउट पे 888 पे से बाय किया तो आज के प्राइस के हिसाब से ये 19 रुपीज के प्रॉफिट में है और वो बैठती है 2.13% की रिटर्न 1.5 मंथ के अंदर अंदर, यानी 1.5 महीने के अंदर अंदर। और साथ में दोस्तों 836 के ड्रॉडाउन के हिसाब से इसका ड्रॉडाउन रहा 5.85% का। तो 5.85% के ड्रॉडाउन से आपने रिटर्न खाई 2.13% की। अगर इसको हम निफ्टी से कंपेयर करें तो जब हमने बाय पॉइंट दिया था तब निफ्टी का पॉइंट था 18,130 का। अभी निफ्टी चल रहा है 17,777 के ऊपर इस वीडियो को बनाते समय। और दोस्तों इस हिसाब से निफ्टी ने जो रिटर्न दी है वो है -1.95%। तो अब आप समझ सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट है ग्रोथ स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट करना। अगर आप रेगुलरली और कंसिस्टेंटली निफ्टी की रिटर्न को बीट करना चाहते हैं और करना चाहते हैं डेवलप अपने पोर्टफोलियो को एक अच्छी वेल्थ क्रिएशन के रास्ते पे, और अगर आप एक पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं जो हर तरह के मार्केट के अप्स एंड डाउन्स को मैनेज करता है और कौन से फैक्टर्स उसको इम्पैक्ट करते हैं, तो आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा। तब तक के लिए गुड बाय एंड जय हिंद।